Okay. Hello everyone and welcome back to your English class. I'm your English trainer Sandeep Sarai and I will. Very good evening everyone. Good evening to all. चलिए शंभू सुनील दीपू राहुल वेरी गुड इवनिंग बच्चे. चलिए चलिए आदर्श राज. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आपको पता है ना संदीप सर हमेशा आप लोगों से यही पूछते हैं कि आप लोगों ने रीडिंग में क्या किया. कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर आई रेड अ न्यूज़पेपर, आई रेड अ नॉवल, आई रेड अ मैगजीन, आई रेड दिस स्टोरी, कुछ भी. क्लियर. लिसनिंग में आपने किसे सुना उस पर्सन का नाम मुझे बता दीजिए. शाहरुख, शशि थरूर, प्रियंका चोपड़ा, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, MS धोनी. तो ये आपको बताना जरूर पड़ेगा कि आपने किसको सुना है इंग्लिश में और किस चीज को पढ़ा है आपने इंग्लिश में, क्योंकि ये प्रेशर आप पर रहना बहुत जरूरी है. प्रेशर रहेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे. प्रेशर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि कुछ रुकावटें रास्ते में आ जाएं. चलिए टॉली गुड इवनिंग एवरीवन. एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ओके. अब्दुल कलाम, प्रियंका चोपड़ा को सुना. ओके चलो. सो आई वॉन्ट एवरी वन यू ऑल टू टेल मी. आप सभी मुझे बताएंगे कि आपने किसको सुना किसको नहीं सुना. कोई नहीं, लेकिन ये डेली का आपको होमवर्क रहेगा. अब मैं बात करता हूं आप लोगों से. कौन से वो 5 सर्वाइवल वर्ड्स होते हैं जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड हैं. कौन से आपने देखिए मैंने आपको ये भी बोला था कि डेली 5 वर्ड्स आपकी लाइफ से जो रिलेटेड हैं उनको आपको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करना है. तो वो आज कौन से 5 वर्ड्स थे जिनको आपने इंग्लिश में बोलने का प्रयास किया. कमेंट करके मुझे एक बार बता दीजिए. आपने वो कौन से 5 वर्ड्स थे जिनको आपने बोलने का प्रयास किया आज. चले. हम्म. कमेंट करके मुझे बताएं. हम्म. ग्रेट. थैंक यू. आप सीधे क्लास में आ जाइए और जो मैं आपको बोल रहा हूं एक बार रिपीट करिए, क्योंकि भाषा कहती है कि आप मुझे रिपीट करें. द मोर यू रिपीट द मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर इंपॉर्टेंट कंटेंट्स विद मी. तो आज का सबसे पहला वर्ड जो आपको रिपीट करना है मेरे साथ वो है लेट मी टेल यू. आइए रिपीट करते हैं. तो पहला वर्ड मेरे साथ रिपीट करिए. लेट मी टेल यू. लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ. चलिए. तो मैं फाइन हूं बेटा भावेश. आई एम परफेक्ट. आई वांट यू ऑल टू टेल मी. लेट मी टेल यू को शुरू कर दीजिए. जैसे मैं आपको बोलूं लेट मी टेल यू, शुरू हो जाइए लेट मी टेल यू पर. कुछ एक सेंटेंसेस कमेंट करिए, बोलिए ऑन स्क्रीन और कमेंट में लिखिएगा डन सर. तो पहला क्या था हमारा, लेट मी टेल यू. जो भी आपको स्क्रीन पर दिखता रहे वो आप बोलकर कमेंट में डन करते रहिए. द नेक्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट. इफ आई टॉक अबाउट. इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं एबीसी की बात करूं तो. इफ आई टॉक अबाउट एबीसी. इफ आई टॉक अबाउट संदीप सर. इफ आई टॉक अबाउट धर्मेंद्र सर. इफ आई टॉक अबाउट DSL. चलिए. द नेक्स्ट इज as far as. as far as as far as ABC is concerned. जहां तक कि ABC का सवाल है, जहां तक कि ABC का सवाल है, as far as ABC is concerned.
कीप रिपीटिंग, आप बस बोलते रहिए, कीप रिपीटिंग और कमेंट में डन करते रहिए, डन से मैं समझ जाऊंगा आप कर रहे हैं। सवेंद्र, रुपेश, मेघा, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट, मैं आपको बताऊंगा, बस जो कुछ स्क्रीन पर है उसमें आप दो चार टॉपिक ऐड करके बस स्टार्टिंग करते रहिए, क्योंकि कोई चीज जब बार बार आप करते हैं ना, देखिए शुरुआत में जब आप कार चलाते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, गिटार बजाना, डांस करना या गाना गाना सीखते हैं, शुरुआत के कुछ दिनों तक वो बहुत हार्ड लगता है, यस और नो। जब उसे हम रेगुलर करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, ट्रस्ट मी गाइस, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, वो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इन द सेम वे, ऐसे ही कार, बाइक, स्कूटी शुरुआत में हार्ड होता है, फिर अपने आप कार, स्कूटी, बाइक चलती चली जाती है अपने आप, राइट। ऐसे ही इंग्लिश के जो मैं स्टार्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, आप इनके साथ डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों की, बाद में ही आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, आई थिंक, आई बिलीव, मैंने आपको कल बताया था, आई थिंक, आई बिलीव, राइट, आई नो, आई नो, आई बिलीव, आई कंसिडर, इनके साथ आप एडिशनल कोई भी सेंटेंस ऐड ऑन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आई थिंक, आई बिलीव, आई कंसिडर, आई नो। जैसे मैंने आपको बताया, आई थिंक, मैंने आपको बताया, आई बिलीव, आई गेस, आई होप, आई एक्सपेक्ट। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से, किसी भी चीज के बारे में अपना नजरिया बताने के लिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अशोक is a very nice person. From my point of view, Rupesh, Adarsh, Raj work hard. From my point of view, you always follow my instructions. उसके बाद मैंने आपको बुलाया था, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साउंड्स गुड, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लेट्स गो फॉर आ डिनर, चलो डिनर करने चलते हैं आज, मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, लेट्स गो फॉर अ डिनर टुडे। तो अब आपको ही सुनकर कैसा लगा, लेट्स गो फॉर अ डिनर टुडे? अगर आपको अच्छा लगा तो साउंड्स गुड, बहुत अच्छा लगा, साउंड्स इंटरेस्टिंग, साउंड्स गुड, साउंड्स ग्रेट। अगर आपको लगा कि नहीं सर मजा नहीं आया, हम आपके साथ डिनर में इंटरेस्टेड नहीं है, साउंड्स बैड, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, वुड यू लाइक टू ईट चॉकलेट? क्या आप चॉकलेट खाओगे? आप चॉकलेट खाओगे के लिए मैंने ऑफर किया, तो आपको कैसा लगा चॉकलेट्स के लिए मैंने आपको ऑफर किया? जो आपको ऑफर किया आप मुझे बोल सकते हो, सर साउंड्स गुड, साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो इन चीजों की ना अपनी आदत डाल दीजिए, सुबह से शाम तक जब भी आप किसी से मिलें तो ये आपकी आदत में होना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की थी इट सीम्स को लेकर। इट सीम्स का मतलब ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, उसके बाद कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ऐसा लगता है आप मुझे बहुत याद करते हो, ऐसा लगता है कि आप क्या ये करते हो वो करते हो, काइंड ऑफ। द नेक्स्ट इज एज यू नो। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। एज यू नो आई ऑलवेज केयर फॉर यू, आपको पता है मैं आपकी बहुत केयर करता हूं। एज यू नो आई एम लुकिंग हैंडसम, जैसा कि आपको पता है मैं हैंडसम लग रहा हूं। एज यू नो आई केयर फॉर यू, एज यू नो आई learn lot of vocabulary daily, as you know I go to gym। तो आप लोग एज यू नो में कुछ मुझे भी बता सकते हैं। हम्म, चले, यस एल्विन बोल सकते हैं, ग्रेट। सो कीप यूजिंग दीज स्टार्टर्स एंड गाइज, ट्रस्ट मी, ये आपकी बहुत हेल्पफुल भी होंगे आपके लिए, मतलब these are very helpful for you। The next is well to be honest with you। पहले ये जो नया वर्ड है इसको 5 बार मेरे साथ बोलिए, well to be honest with you। ध्यान रखना
ये हॉनेस्ट मत पढ़ना, ठीक है? ये एच साइलेंट है, इसे पढ़ना ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, हॉनेस्ट कोई मत पढ़ना, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसे, ठीक है? और इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है? वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू का मतलब होता है, वेल टू बी ऑनेस्ट विद का मतलब होता है सच सच कहूं तो। वेल टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच सच कहूं तो, वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, उसको आप शॉर्टकट में ऑनेस्टली स्पीकिंग बोल सकते हैं। थैंक यू डॉली बेटा। तो सच सच कहूं तो, सच सच कहूं तो मैं डेली सुबह 3 बजे उठता हूं, तो कैसे बोलूंगा मैं? वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई वेक अप एट 3 AM। या मैं बोल सकता हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ध्यान रखना हॉनेस्टली मत बोलना, इसे हॉ नहीं है ये, ऑनेस्टली, 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 आ साउंड, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली है, हॉनेस्टली मत पढ़ना ये। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वेक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग। ग्रेट, थैंक यू भावेश। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पढ़ाती दुनिया है, सिखाती दुनिया है, बड़ी बड़ी फैक्ट है दुनिया, ठीक है? लेकिन अब होता क्या है कि आपको दुनिया की चीजों को देखकर आपके अंदर चाह आती है। किसी चीज को चाहना और उस चीज को करना दो अलग अलग बातें होती हैं। तो लोगों ने आपके अंदर चाहत तो पैदा की, लेकिन लोग आपसे करवा नहीं पाए। तो संदीप सर आपको इंग्लिश के अंदर चाहत भी पैदा करेंगे और आपसे करवाएंगे भी, क्योंकि चाहना और करना दो अलग अलग बातें होती हैं। और बहुत ही मुश्किल से हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कुछ वो हमसे चाहने के लिए हमें मजबूर भी कर दे और हमसे वो करवाए भी। तो मैं आपसे आपको चाहने के लिए भी मजबूर कर दूंगा और आपसे करवाऊंगा भी, क्योंकि जो चीज आप चाहोगे उसको मैं आपको करवाऊंगा, तो रिजल्ट आएगा। अब हुआ क्या था, आप चाहते तो पहले से देखिए इंग्लिश बोल लो, लेकिन आपने कभी किया नहीं। तो संदीप सर के साथ आप करेंगे भी, ठीक है? तो यहाँ वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू में कुछ भी जो आपका दिल करे वो मेरे साथ आप बोल सकते हैं। थैंक यू दीपू। सो वेल टू बी ऑनेस्ट, खा जाइए इस वेल टू बी ऑनेस्ट को, वेल टू बी ऑनेस्ट, वेल टू बी ऑनेस्ट, वेल टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेल टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। डज इट साउंड गुड? मजा आ रहा है आप लोगों को? आप यूज कर पा रहे हैं? छोटी छोटी चीजों की अभी मैं आपकी आदत डलवा रहा हूं, आपको मैं बता भी रहा हूं, आपके अंदर चाहत क्रिएट कर रहा हूं, और आपसे करवा भी रहा हूं, बुलवा भी रहा हूं। मतलब चाहत प्लस बोलना, ये दोनों करवा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहने से कुछ नहीं होता, करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम किसी चीज को चाह रहे हैं तो उसको करेंगे भी साथ में, तो रिजल्ट आएगा। ग्रेट। सेम वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू को आप अलग तरीके से यहां पर बोल सकते हैं वेल टू बी फ्रैंक विद यू। क्या बोल सकते हैं आप यहां पर? वेल टू बी फ्रैंक विद यू। अब वेल टू बी फ्रैंक विद यू को यहां पर और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग। अब फ्रैंकली स्पीकिंग का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है साफ साफ कहूं तो। उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस लगा दीजिए। साफ साफ कहूं तो मैं आप लोगों को बहुत पसंद करता हूं, तो क्या बोलूंगा? वेल टू बी फ्रैंक विद यू, आई लाइक यू। वेल टू बी फ्रैंक विद यू, आई वर्क हार्ड। वेल टू बी फ्रैंक विद यू, आई एम ऑनेस्ट। वेल टू बी फ्रैंक विद यू, आई go for morning walk at 4 a.m. Well, to be frank with you, I eat junk food. Well, to be frank with you, I eat pizza daily. ठीक है?
और शॉर्टकट में से बोल सकते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। क्या बोल सकते हैं इसे हम? फ्रेंकली स्पीकिंग। फ्रेंकली स्पीकिंग का मतलब होता है सेम, साफ साफ कहना। साफ साफ कहूं यार, मैं बहुत आलसी हूं। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम लेजी। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम एक्टिव। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम ऑनेस्ट। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम हैंडसम। फ्रेंकली स्पीकिंग आई गो टू क्लब डेली। Speak whatever you want. Great. Ansh, others, Manu Agrawal, great. Thank you so much. Guys, keep dropping me some sentences. आप एक आध sentences दो चार बोलिए, एक आध लिखिए। दो चार बोलिए भी, एक आध लिखिए भी, ताकि मुझे पता चले आप लिख कैसे रहे। ओके, थैंक यू। ग्रेट। ग्रेट, थैंक यू। द नेक्स्ट इज विच इज माई फेवरेट। ये मेरा फेवरेट है। आप इसको पहले 5 टाइम्स बोलिए मेरे साथ। When it comes to, इसको 5 टाइम्स बोलिए मेरे साथ। When it comes to, when it comes to, when it comes to, when it comes to। अशोक अभी देखिए, सही गलत पे मत जाओ बेटा। सही गलत पे बिल्कुल मत जाओ। सबसे पहले बस जाओ कि जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे बस ये स्टार्टर्स यूज करने हैं। सही गलत क्या होगा, धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाता है। बस आप शुरुआत में कुछ भी, आपको बस अपना एफर्ट्स देना है अशोक। जब एक बच्चा पैदा होता है 6 महीने तक वो घुटनों पे चलता है, तो उसे भी पता है घुटनों पे चल रहा है। कितनी भी कोशिश कर ले खड़े होके नहीं चल पाएगा। तो अभी आपके ना सबसे पहले वोकल कोर्ड्स पे इंग्लिश को मैं लाना चाह रहा हूं। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे करके ना सब चीज सही हो जाएगा। तो व्हेन इट कम्स टू का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बात आती है किसी भी चीज को करने की। जब बात आती है पैसे की, जब बात आती है इंग्लिश की, जब बात आती है कमाने की, जब बात आती है आईफोन की। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर कोई एक्शन आ रहा है तो उसमें फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, या कोई अदर वर्ड आ रहा है तो सीधे अदर वर्ड लगा दीजिए। मैं कहता हूं जब बात पैसों की आती है तो क्या बोलेंगे? जब बात पैसों की आती है, जब बात पैसों की आती है तो कैसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू मनी। ठीक है। जब बात लाइफ स्टाइल की आती है, जब बात इंग्लिश की आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश आई लाइक इट। जब बात मेरी फैमिली की आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली आई लव इट, आई लाइक इट। ठीक है। मैंने कहा जब बात न्यूज़पेपर पढ़ने की आती है, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग न्यूज़पेपर, जब बात, जब बात न्यूज़पेपर पढ़ने की आती है, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग न्यूज़पेपर। जब बात पैसे कमाने की आती है, व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी। तो ध्यान रखना इस टू के बाद जो भी एक्शन है उसमें आईएनजी लगाना है। जब बात चलने की आती है, जब बात हंसने की आती है, आप शर्माते हो। व्हेन इट कम्स टू स्माइलिंग यू शाय। इज दैट क्लियर? साउंड्स गुड? समझ में आया तो बोलिए यस सर। अंश बेटा, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, व्हेन इट कम्स टू वॉकिंग, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, आईएनजी लगाना है इसके बाद अगर कुछ वर्ब है तो। नेक्स्ट देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है, ठीक है, हकीकत में।
वास्तव में, सच में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में, वास्तव में, सच में। ठीक है, आप इस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं इंडीड। इंडीड का मतलब भी होता है सचमुच। वास्तव में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर अ गुड पर्सन, या इंडीड यू आर अ नाइस पर्सन। हकीकत में आप लोगों की मदद करते हो। हकीकत में इंग्लिश हमारे काम आती है, वास्तव में इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंडीड इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू some example, so I want you to just make some examples as well. आप भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कुछ भी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रहा हूं, कुछ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। वास्तव में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। हकीकत में आप बहुत अच्छे इंसान हो। सच में आप मेरी मदद करते हो। सच में आप लोगों की मदद करते हो। सच में ये होता है, सच में वो है। सच में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। इंडीड माई फैमिली इज गुड, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई फैमिली इज गुड। इज दैट क्लियर? जब आप किसी इंसान को कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं, जब किसी इंसान को किसी चीज की सच्चाई बताना चाहते हैं, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बुशरा, पुष्पांजलि, दीपू, जो भी बच्चा नया है इस बैच के अंदर, तो मैं कहूंगा पहली 2-3 क्लासेस जरूर आप देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको कहूँ घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें मैं आपको आपके जुबान पर देना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छी तरह से हम आगे चलेंगे और भी बड़ा मजा आएगा। अश्वनी, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेट, कीप स्पीकिंग, करते रहिए। टाइम जब तक आपकी स्क्रीन पे 2 मिनट का मैं देता हूं, देन यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है। यू हैव टू स्पीक द टाइमिंग विच आई एम गिविंग यू। थैंक यू एल्विन, बेटा, डॉली, ग्रेट। सो कीप फॉलोइंग द टाइम टेबल, वट एवर इज गिवन टू यू, जो आपको दिया जाता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के बाद क्या, देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के बाद है इनफैक्ट। इनफैक्ट आपने सुना होगा, इनफैक्ट का मतलब भी सेम है। इनफैक्ट का मतलब भी सेम है। इस इनफैक्ट का मतलब भी होता है सच में। सच में, सच में, इसको भी आप यूज कर सकते हैं हकीकत में। और इसके बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ज्यादा यूज होता है। मतलब ये पॉजिटिव, जहां पर किसी की अच्छी बातें बोली जा रही है, किसी की अच्छी बातों को बताया जा रहा है, वहां पर हम इसे यूज करते हैं। इनफैक्ट, इनफैक्ट यू आर अ नाइस पर्सन। सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। इनफैक्ट शी रिस्पेक्ट्स मी। सच में वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। इनफैक्ट ही रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इनफैक्ट आई मेक contents daily. In fact, I work hard around the clock. In fact, तो in fact के साथ आप कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ग्रेट एल्विन, थैंक यू। अब बच्चे पूछते हैं सर, पॉजिटिव सेंटेंस में हम इनफैक्ट बोल रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप अगर किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है एक्चुअली। क्या यूज करना होता है? एक्चुअली। ये जो सेंटेंस है, ये किसी सेंटेंस की
नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है, और इसका मतलब भी यही है सच में। सच में आप एक बहुत अमेजिंग इंसान हो, तो इनफैक्ट आएगा। सच में आप बहुत भोंदू इंसान हो, तो उसमें एक्चुअली आएगा। एक्चुअली हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होता है। एक्चुअली वो क्लास में लेट आती है, सच में वो क्लास में लेट आती है, मतलब किसी की नेगेटिविटी दिखाने के लिए। एक्चुअली शी कम्स लेट, एक्चुअली ही इज नॉट गुड, एक्चुअली ही अब्यूजेस। मतलब किसी की नेगेटिव पर्सनैलिटी को बोलने और बताने के लिए हम एक्चुअली यूज ज्यादा करते हैं। किसी भी नेगेटिव चीज को बताने के लिए, सेंटेंस हो या नेगेटिव पर्सनैलिटी हो। एक्चुअली आई डोंट लाइक चीटर्स, एक्चुअली माई ब्रदर वेस्टेज हिज टाइम, एक्चुअली ही स्मोक्स, एक्चुअली शी ड्रिंक्स वाइन। जब किसी की नेगेटिव पर्सनालिटी को हम दिखाते हैं, तो वहां एक्चुअली आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नोबडी विल डिनाई। इस बात को ध्यान रखना, ये डिनाई है, लोग इसे डैनी पढ़ते हैं। इसे डैनी मत पढ़ना, दिस इज कॉल्ड डिनाई। डिनाई मतलब मना करना, ठीक है। सो नोबडी विल डिनाई का मतलब होता है कोई मना नहीं करेगा। कोई ऐसी सच्चाई है जो आप बोलना चाहते हैं, कोई मना नहीं करेगा। या आप बोल सकते हैं एवरीवन विल एक्सेप्ट। हर कोई मानेगा। इनके बाद आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस लगा दीजिए। कोई मना नहीं करेगा, इंग्लिश दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, कोई मना नहीं करेगा। नोबडी विल डिनाई, इंग्लिश इज द वर्ड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, वर्ड्स इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। एवरीवन विल एक्सेप्ट, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन विल एक्सेप्ट, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। कोई मना नहीं कर पाएगा, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो कोई मना नहीं करेगा, नोबडी विल डिनाई, एवरीवन विल एक्सेप्ट, हर इंसान इस चीज को मानेगा। एवरीवन विल एक्सेप्ट, नोबडी विल डिनाई। तो कुछ भी आप, कोई भी फैक्ट यहां पर दे सकते हो, कोई भी फैक्ट आप बता सकते हो यहां पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नो कमेंट्स। मान के चलिए, मान के चलिए आपसे कोई बात करना चाह रहा है, और आपके पास दो तरीके हैं उसको मना करने के लिए। पहला, कि आप बताना ही नहीं चाहते उसको, कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते, तो आप उसे बोल दीजिए नो कमेंट्स। दूसरा, आपके पास वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो आप बोल दीजिए नो कमेंट्स। फिर से सुन लीजिए। जब कभी आपसे कोई व्यक्ति कुछ नया पूछता है, आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो बोल दीजिए नो कमेंट्स। और हो सकता है कि आपके पास उसके सवाल का जवाब ना हो, और वहां पर आप अपनी इमेज को बचाने के लिए बोल सकते हैं नो कमेंट्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? थैंक यू भावेश। अशोक, कैन यू बी अ जेंटलमैन? आई विल रियली रिस्पेक्ट यू।
right? So please focus towards your class. I would appreciate you for this. तो जब भी कोई व्यक्ति आपके पर्सनल चीजों को पूछता है तो वहां पर आप नो कमेंट्स रख सकते हैं, नो कमेंट्स, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इन आंसरिंग, सो यू कैन से नो कमेंट्स. इज दैट क्लियर एवरीवन? द नेक्स्ट इज, आप इस स्टेटमेंट का भी आप यूज कर सकते हैं. इफ यू आस्क मी, मान के चलिए आप किसी स्पीच में हैं, आप किसी स्टेज पर कोई स्पीच दे रहे हैं और किसी को आप कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे सवाल कर ही नहीं रहे, तो वहां पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को ऐड करते हुए अपनी बातों को रख देंगे. कैसे? आप रख सकते हैं इफ यू आस्क मी, अगर आप पूछते हो, इस तरह से आप सवाल कर सकते हो. इफ यू आस्क मी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ओके, लेट मी टेल यू. इफ यू आस्क मी अबाउट डीएसएल, अगर आप मेरे से डीएसएल के बारे में पूछते हो. इफ यू आस्क मी अबाउट माई फैमिली, इफ यू आस्क मी अबाउट माई गोल्स, इफ यू आस्क मी अबाउट माई hobbies, if you ask me about my targets, if you ask me about my business, तो आप किसी और के सवालों को अपने दिमाग से फ्रेम करके इस फ्रेज का इस्तेमाल करके बोल सकते हो. इज दैट क्लियर? चलिए, इफ यू आस्क मी, चलिए, थैंक यू सो मच. अब आगे चलते हैं. इतने स्टार्टर्स मैंने आपको करा दिए. उसके बाद जब आपको मैंने लास्ट वाला बताया था ना, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट, क्या मैं आपसे पूछ लूं, तो इन स्टार्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो. अब इस्तेमाल करके आप उन्हें बता भी सकते हो. उसके बाद क्या कहना है, उसके बाद आप उन्हें बोल सकते हो. अब जब आपको किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा तो आप क्या बोलोगे? इट वॉज नाइस to meet you. It was nice to meet you. और उसे क्या बोल सकते हैं आप? It was, किसी व्यक्ति से बात करके आपको अच्छा लगा, it was nice to meet you, या it was pleasure to meet you. It was nice to meet you. It was pleasure to meet you. It was wonderful to meet you. It was wonderful to meet you. It was marvelous to meet you. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. It was marvelous to meet you. It was delightful to meet you. It was delightful to meet you. या आप सिंपली बोल सकते हैं, आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, इट वॉज नाइस. इस टू को हटा दीजिए, पूरा मीट कर दीजिए. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. या इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू. इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू. इट वॉज मार्वलस मीटिंग यू. इट वॉज डिलाइटफुल मीटिंग यू. क्लियर? तो आप लोगों को मुझसे मिलकर कैसा लगा? नॉर्मल लगा, नाइस. उससे ज्यादा अच्छा लगा प्लेजर. उससे ज्यादा अच्छा लगा वंडरफुल. उससे ज्यादा अच्छा लगा मार्वलस. उससे ज्यादा अच्छा लगा डिलाइटफुल. तो लिस्ट है कि आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा. आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू. हाँ, ग्लैड मतलब किसी से देखकर आप ग्लैड भी लगा सकते. इट वॉज ग्लैड टू मीट यू. क्लियर? ठीक है मनु बेटा? तो आप लोग यहां पर इट वॉज इस तरह से स्टेटमेंट, ठीक है. मैंने आप लोगों को कहा इट वॉज नाइस टू मीट यू. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा.
तो आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? आई वुड लाइक टू नो, आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? मैंने आप लोगों से कहा नाइस टू मीट यू, तो आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। ग्रेट। यहां पर आप आप मुझे ये भी बोल सकते हैं यूट्यूब। क्या बोल सकते हैं? यूट्यूब। या आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू टू। यूट्यूब भी बोल सकते हैं। मैंने कहा इट वॉज नाइस टू मीट यू, आप भी बोल सकते हैं यूट्यूब, मतलब आपसे भी मिलकर, यूट्यूब। तो यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म है, और नाइस टू मीट यू टू आप पूरा बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिए, बातचीत में आपको शुरू से बता रहा कि आप जब किसी से मिलेंगे तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, उसके बाद नाम बताएंगे, उसके हालचाल पूछेंगे, अपना प्लेस बताएंगे, आप कौन हो बताएंगे। क्लियर? आप किसी की जानकारी लेने के लिए, मैंने अभी आपको स्टार्टर्स बताया 18, आप उनमें से कुछ भी पूछेंगे या वो आपसे पूछेगा तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी बातचीत हो जाएगी तो आपको उससे मिलकर, उसको आपसे मिलकर कैसा लगा ये बताना है। अब बता भी दिया, अब क्या करना है? विदाई लेनी है, एक दूसरे से मिलकर विदाई लेनी है। ठीक है? अब विदाई लेनी है तो आपको क्या बोलना है? आप बोल सकते हैं सी यू सून या सी यू अगेन। आप क्या बोलेंगे? सी यू सून, सी यू अगेन। या मैं आपसे बोलता हूं सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। मैंने आपको बोला सी यू अगेन, हैव अ ग्रेट डे, इसका क्या रिप्लाई देंगे आप मुझे? हैव अ ग्रेट डे बोल दीजिए या हैव अ नाइस डे बोल दीजिए। हैव अ नाइस डे। मैंने आपको बोला सी यू अगेन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, आप मुझे क्या रिप्लाई देंगे? मैंने आपको बोला कि यार मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन बाद में मिलते हैं, या सी यू सून जल्दी मिलेंगे, हैव अ ग्रेट डे, आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? कुछ रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? आई वुड लाइक टू नो योर रिप्लाई। हम्म। आई वुड लाइक टू नो योर रिप्लाई। चलिए, सो आई विल टेल यू द व्हाट कुड बी द बेस्ट रिप्लाई। क्या रिप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। व्हाट कुड बी द बेस्ट रिप्लाई? चलिए, वहां पर आपको बोलना है, सबसे पहले देखिए इस हैव को मतलब समझिए। इस हैव का मतलब क्या है? हैव के लगभग 50 मीनिंग है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोर देन 50 मीनिंग्स। हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव का मतलब एंजॉय करना भी होता है, हैव का मतलब आराम करना भी होता है, हैव का मतलब पीना भी होता है, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, राइट? तो यहां पर सामने वाला व्यक्ति जो आपसे कह रहा है कि हैव अ ग्रेट डे, आपका जो दिन हो ना, जो दिन है उसको आप ग्रेट बना लो, एंजॉय करो उसको। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, मतलब आपका जो दिन बचा हुआ है उसको आप एंजॉय करो, नाइस बना बना कर एंजॉय करो, सामने वाला ये कह रहा है। अब सामने वाला आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो आप उसे सबसे पहले क्या बोलेंगे? अगर आपका दोस्त है तो बोलेंगे थैंक्स। क्या बोलेंगे? थैंक्स। अगर आपसे बड़ा है तो उसे बोलेंगे थैंक यू, और साथ में बोलेंगे आई विल। क्या बोलेंगे आप? आई विल। थैंक्स या थैंक यू, आई विल। थैंक्स या थैंक यू, आई विल, मतलब थैंक यू आपने मुझे ये कहा, आई विल मतलब मैं एंजॉय करूंगा या करूंगी। थैंक यू आई विल या थैंक्स आई विल। क्लियर? कैसा लगा आपको? मजा आया? ग्रेट। तो यहां पर अभी मैंने छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताया कि अब अगर हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हम उससे क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले हाय हेलो,
उसके बाद नाम, उसके बाद सामने वाला कैसा है, प्रोफेशन, कहाँ से है वो, इसके बाद उसके कुछ और डिटेल्स, और उसके बाद से मिलकर कैसा लगा, और उसके बाद लास्ट में सी यू सून, सी यू बाय, है ना, ये कुछ आप बोल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग के अंदर मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीजें और इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ कल से शुरू करूंगा यहाँ पर। अभी आप लोगों को क्या करना है कि जो मैंने 18 कॉन्सेप्ट बताए हैं, स्टार्टर्स बताए हैं, इनको आप याद कर लीजिए, इनको यूज करना शुरू करिए। जो 5-6 तरीके से बातचीत करनी बताइए, छोटी छोटी बातों को, उसका आप अभ्यास करें, अपने आप से बोलें, अपने आप को रिप्लाई करें। ये आपका आज का होमवर्क है। इज दैट क्लियर एवरीवन? और अभी हाँ, शाम को अभी 8 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। अभी आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर बाद मैं लाइव आऊंगा, और अपने साथ आज इंपॉर्टेंट कुछ वोकैबुलरी और फ्रेजेस जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा शाम को 8 बजे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा DSL स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे, और वहां पे भी हम कुछ एंजॉय करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर चाहत पैदा हो, और उस चाहत के साथ उस चीजों को आप करना भी शुरू करो, अप्लाई भी करो। इज दैट क्लियर? तो संदीप सर हमेशा आप लोगों को इंग्लिश का दोस्त बनाना चाहते हैं। क्लियर? आपके इस मिशन में संदीप सर आपके साथ हैं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी। साथी कहा जा रहा है आप लोगों को, आप मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोगों को DSL की फैमिली का हिस्सा मानकर कि आप लोगों को आपके मिशन तक ले जाना है। और पता होता है क्या है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, बचपन में जब हम स्कूल डेज में थे तो हम इस तरह से किसी को ग्रीट करते थे, हाथों को फोल्ड करके इस तरह से, अंकल जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से बोलते थे। अब चीजें ट्रेंड में चेंज होती चली गई। अब लोग मुंह से बोलते हैं गुड इवनिंग अंकल, नमस्ते, प्रणाम। अब तो बोलते भी नहीं है। कोई अंकल आंटी दूर से दिखे तो पता क्या करते हैं, बस इस तरह से, सामने वाला भी। भाई नहीं, ये कल्चर नहीं है हमारा। हमारा कल्चर यही है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, नमस्कार। Is that clear? So use this culture of ours. Is that clear, everyone? So thank you so much, everyone, for taking this beautiful session. I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing. Bye bye. Take care. God bless you. Have a great day.